आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। लक्ष्मी जी ने पूछा तो बोला कि आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। लक्ष्मी जी बोली कि आज से हर साल मेरी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन उल्लू पूजे जाया करेंगे। तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक बार भूगोल के टीचर ने बच्चों से पूछा कि बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। एक बच्चा खड़ा होकर मैडम, गंगा घर से निकलती है और स्कूल के पीछे जाकर कालू से मिलती है। बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। बेहोश। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। शादी की पहली ही सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हद होती है बेवकूफ़ी की। मम्मी की आवाज़ आई, लेकिन मम्मी ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखो तो इसके हाथ में मेरी बीवी के मुंह दिखाई का कंगन है। वह बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। मम्मी ने उसको पकड़ा, सेज वाले बेड पे बिठाया और दूल्हे को घूरती हुई आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त ये काम वाली नहीं है, दुल्हन है तुम्हारी, अभी अभी मुंह धोकर आई है। पति बेहोश। पंडित जी हवन कराते समय 1 चम्मच घी आग में डालते और 1 चम्मच घी अपने डिब्बे में डालते जा रहे थे। पास बैठे अपने एडमिन साहब चिल्लाकर बोले, घृतम चोरम घृतम चोरम। पंडित जी एडमिन साहब को चुप कराते हुए बोले, ना करम शोरम ना करम शोरम, आधा तोरम आधा मोरम, ओम स्वाहा ओम स्वाहा। पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज। पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। एक औरत अकेले कब्रिस्तान में कब्र पर बैठी थी। पुलिस ने पूछा, डर नहीं लगता? औरत, क्यों, इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आ गई। पुलिस वाला, अभी भी कोमा में है। भयंकर अपमान। एक औरत दूसरे से, मेरे पास गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? दूसरी, मेरे पास 20 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट है जो अभी भी मुझे फिट आता है। घोर सन्नाटा। तुझे पता है मैंने उस लड़की के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, बार में जाना छोड़ दिया, जुआ खेलना भी छोड़ दिया। दोस्त, तो फिर उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? अब यार इतना सुधर गया हूँ, सोचता हूँ दूसरी ही पटा लूँ।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। कल जो मैंने एक बच्चे से पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका जवाब आया भाई समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, ग्लास भर लिख पाते हैं और चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब कर मर जाते हैं। लड़के वाले लड़की देखने गए, पंडित ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिलते हैं, पर लड़के वालों ने इनकार कर दिया। जब वो उठकर जाने लगे तो लड़की के पिता ने पूछा, क्या हुआ जी, गुण तो सारे मिल गए हैं, इससे अच्छी जोड़ी और क्या बनेगी। लड़के के पिता ने तमक कर जवाब दिया, हमारा बेटा तो चलो लफंगा है, अब क्या बहू भी ऐसी ही ले आएं? एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी एक बार पैरासिटामोल देखकर भी तो देख लो जरा। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो। भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो भैंस हो। भैंस, ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। यह सुनते ही चूहा भी भागने लगा। मास्टर जी ने पप्पू के पापा को फोन किया, आपका बेटा बड़ा शैतान है, आज उसने क्लास की रूम में 1000 रुपए के नोट की हूबहू फोटो बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए, इसे समझाते क्यों नहीं। पप्पू के पापा, मास्टर जी मैं खुद आईसीयू से बोल रहा हूँ, पगले ने कल बिजली के सैकेट पे कैटरीना बना दी थी, ओंठ जल गए करंट से। एक बार यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूँ। साधु ने कहा, बच्चा यह अहंकार नहीं गलतफहमी है, और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है।